हे गाइस, वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट व्लॉग। और आज है 6 फरवरी डे फ्राइडे। और मैंने आज अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। इस चैनल में मैं आपको मिलाऊंगी खुद से भी और मेरी जर्नी से भी। जर्नी तो अभी वैसे तो एज ही क्या है जो जर्नी में शेयर करूँ, मतलब जो हो रही है और आगे होगी और जो हो चुकी है वो वाली मैं आपको बताऊंगी, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यू कैन से दैट। और थोड़ा बहुत किस्से, हंसी मजाक, दुख दर्द, क्योंकि सिर्फ हंसी मजाक आप सुनोगे तो दुख दर्द मेरा कौन सुन। इसे दुख दर्द बताने वाला भी नहीं होता, बट ओके, सबकी लाइफ रोज रोज तो अच्छी चलती नहीं है। कभी ना कभी तो कुछ ऐसे फेज आता है जहाँ पे हम थोड़ा थम जाते हैं, रुक जाते हैं, और वहीं पे हम लोग खुद से मिलते हैं। मेरा पहला जर्नी मैं आपको शेयर करूँगी, जो कि है अभी रिसेंटली 2.5 महीने पहले, मतलब 2.5 मंथ्स पहले की, जो हुई थी मेरी सर्जरी। अब मेरी सर्जरी हुई थी किस चीज़ की? नी की, लेफ्ट नी की सर्जरी हुई थी मेरी। और वो भी इसलिए हुई थी क्योंकि इंजरी ज़्यादा थी। तो अगर सर्जरी नहीं होती तो शायद डॉक्टर ने कहा था कि मैं चल नहीं पाऊंगी, मतलब कि सर्जरी अगर नहीं करवाती तो चल पाती, बट लाइक यू नो ऐसे कूद, उछल कूद और डांस वगैरह, फिर बहुत संभाल के मुझे अपनी ज़िंदगी में चलना पड़ता। और वो चीज़ आगे जाके मैटर करती और वो आगे जाके इफ़ेक्ट भी करती मेरी लाइफ को, मेरी। और उन्होंने बोला कि अभी आपकी एज ही क्या है, अभी तो आपको पूरी ज़िंदगी जीनी है। तो ज़िंदगी जीने के लिए मैंने सर्जरी करवाई, और सर्जरी करवाना मैंडेटरी भी था। मेरी सर्जरी क्यों हुई, कैसे हुई, इंजरी की कैसे हुई, सर्जरी क्यों हुई, और सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद और सर्जरी के पहले जो भी सिचुएशंस, जो भी पड़ाव से मैं गुजरी हूँ, जो भी है ना, क्या बोलते हैं वो, मुश्किलें मेरे रास्ते में आई है ना, वो सब मैं बताऊंगी। और इग्नोर द बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड वॉइस। तो पहले स्टार्ट करेंगे कि मेरी इंजरी कैसे हुई। अब सब लोग ये सोच रहे होंगे ये इंजरी है, शायद एक्सीडेंट हो गया होगा, शायद वो सीढ़ियों से गिर गई होगी तो कुछ हो गया होगा। ना ना भाई ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ना मैं गिरी हूँ, ना मेरा एक्सीडेंट हुआ, ना मैं मैं कोई ज़्यादा स्पोर्टी पर्सन हूँ जो मेरा मतलब मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ, जो मैं एकदम स्पोर्ट्स नहीं खेलती, जो मेरे स्पोर्ट्स खेलते खेलते मेरी कोई इंजरी हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी इंजरी का कारण है, मतलब मेरी इंजरी का कारण मैं बताऊंगी, बट इतना जल्दी नहीं, थोड़ा सा धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे। आपको मैं पूरा बताऊंगी कि एक्चुअली हुआ कैसे था, मतलब अनएक्सपेक्टेड सर्जरी, अनएक्सपेक्टेड इंजरी, दोनों अनएक्सपेक्टेड था जिंदगी में। मतलब आई नेवर एक्सपेक्टेड, ऐसे ये चीज कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता है, बट ठीक है, लाइक मतलब हुआ भी नहीं था, पता भी नहीं था कि अचानक ही ऐसा हो जाएगा। हंसते खेलते हम थे, और हंसते खेलते ही इंसानों की जिंदगी में ऐसा भूचाल आ जाता है कि उसको पता नहीं चलता भाई, अचानक तो अभी तो ये अभी तो मैं अच्छे से थी और अभी अचानक क्या हो गया। ये सब चीजें जो फेस की है, वो सब चीज़ों को फेस करा, और कैसे हुआ। लेट्स स्टार्ट बिगिन विथ मेरी इंजरी कैसे हुई। मैं एक्चुअली मैं एक ट्रिप पे गई थी, फैमिली ट्रिप थी, तो एंजॉयमेंट वाला था। तो ट्रिप पे गई, ट्रिप पे हम लोग गए थे सिर्फ 2 दिन के लिए, वो भी दीव और सोमनाथ। तो दीव और सोमनाथ गए, तो उसमें हम पहले तो दीव गए, और वो भी गए थे करीब नवंबर नवंबर 1 नवंबर को हम लोग निकले थे यहाँ से, जो मेरी सिटी है वहाँ से निकले थे हम 1 नवंबर से 3 नवंबर तक की हमारी ट्रिप थी, बस 3 दिन। 3 भी दिन भी नहीं, 2 दिन, 2 दिन, 3 करीब। 2 दिन की ट्रिप थी। 2 दिन में हम फर्स्ट को निकले, तो हम लोग रात को निकले थे और सुबह हम दीव पहुंच गए थे। सुबह तकरीबन कितने बजे पहुंचे थे, 5:30
5:30 बजे तक पहुँच गए थे। तो 5:30 बजे हम दीव पहुँचे। फिर वहाँ जाके हमने होटल में जो होटल बुक करी थी उसमें रेस्ट किया और फिर हम सुबह उठे, रेडी हुए और फिर नाश्ता किया और फिर हम लोग दीव घूमने निकले। तो हमने सोचा पहले कहाँ जाएंगे, तो जो भी वहाँ पे जो लोकल्स थे और जो भी ऑटो वाले भैया जो भी थे उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि आप पहले ऐसा होता है पहले दीव का किला देख लो, ये देख लो, वो देख लो। फिर ठीक है चलो चलते हैं। तो दीव के किले में गए, किले में भी बहुत मज़ा आया, पर थक बहुत गए थे भाई, बहुत तो ज़्यादा। किले में सिर्फ हमने फ़ोटोज़ खींची और रील बनाई कुछ थोड़ी बहुत और चलने का इतना सारा। और फिर मेरे को याद आया, हाँ मैं तो बचपन में एक बार इस किले में आई हुई हूँ। ऐसे पूरा फ्लैशबैक हो रहा था कि ये जगह पर ये था, वो करण अर्जुन पिक्चर में बताया था कि एकदम ऐसे वो पुराने उस गाँव में जाता है तो उसके मन में आता है कि वो चूड़ियों का बाज़ार था। ऐसे मेरे मन में आ रहा था कि ये मैंने कहीं देखा। वो तो उसका पिछले जन्म का था, बट ये तो मेरे इसी जन्म का है, तो ऑब्वियसली याद तो रहेगा क्योंकि मैं ज़्यादा भी छोटी नहीं थी। मैं होंगी 4th 5th स्टैंडर्ड में। तो हाँ, तो तब का मेरे को याद रहा, मतलब मेरी मेमोरी अच्छी है। अरे तू की बात आ रही, हाँ। तो मेरी मेमोरी अच्छी थी, तो उस चीज़ को लेके हम लोगों ने मैंने बताया भी। और ट्रिप पे कौन-कौन गए थे? ट्रिप पे मैं, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, बड़ा भैया, बस हम लोग गए थे 4 जन। बाकी मेरे भाई, मम्मी, पापा उनसे की जॉब थी, मेरे भाई को स्कूल थी उसकी, सो हम लोग नहीं गए। ये लोग नहीं आए। मैं तो फ्री थी, वेली इतनी भी वैली नहीं थी, बट मेरी एग्ज़ाम तभी ख़त्म हुई थी। मैंने सोचा चलो जाते हैं यार, थोड़ी बहुत ट्रिप तो चाहिए ज़िंदगी में, ऐसे घूमना फिरना नहीं रुकना चाहिए। तो यही सोच के मैं निकल गई। तो हम गए, फिर हम लोग घूमे, फिर हम लोग वहाँ पे दीव में नाइट स्टे करने वाले थे और दूसरे दिन मॉर्निंग में तकरीबन 4:30 बजे की बस थी, जो हम लोग डेपो पे गए और बस का वेट किया सोमनाथ के लिए। फिर सोमनाथ के लिए हम लोग मॉर्निंग में, और दीव से सोमनाथ का रास्ता है ना बहुत पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग कितने बजे, हाँ निकल गए थे, जल्दी निकल गए थे 4:30-5 बजे। तो दीव से सोमनाथ गए और सोमनाथ हम लोग पहुँचे 7:30 7:15, क्योंकि है ना दीव में बस ही लेट आई थी। और दीव का डेपो ऐसा मतलब कि सालों, मतलब वो डेपो ही नहीं लग रहा था। एकदम ऐसे है ना डरावना कह सकते हैं अगर रात को कोई आ जाए तो, खुला डेपो। मतलब कुछ है ही नहीं कि पता ही नहीं चले कि ये बस डेपो है। पता ही नहीं चल रहा था कि बस डेपो है कि क्या है, एकदम खुला। और ऐसे-ऐसे झाले लटक रहे हैं, इधर इधर गाय भैंसे सो रही है, इधर वो गैया, सब सब मतलब समझ लो ना ऐसा हो गया था। तो हम लोग डेपो पे वेट कर रहे थे, बस भी लेट आई और फिर लेट आई, फिर हम लोग सोमनाथ के लिए निकल गए। अब सोमनाथ में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया था, तो वो जो ट्विस्ट आया था सोमनाथ का, वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में। तो वही मेरा ट्विस्ट देखने के लिए मेरे साथ मेरी जर्नी में जुड़े रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।